नमस्कार साथियों, मैं पीयूष कुमार। इस वक्त हम ललिता ब्लॉक शास्त्री नगर में मौजूद है। यहाँ पे एक काफी ज्यादा दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है। पहले मैं कैमरामैन पर्सन से कहना चाहूंगा, यहाँ की भीड़ और साथ साथ में वो स्कूल भी दिखाए, जिस स्कूल में एक 12 साल के मासूम बच्चे को उसी के सीनियर छात्र द्वारा मरवा दिया गया, मार दिया गया। यहाँ पे इस वक्त जब हम मौजूद है तो यहाँ के लोगों से पहले पूछना चाहेंगे कि आखिर क्या आपके बेटे थे, क्या थे? मेरा बेटा था। आखिर क्या फिर आप एक घटना के बारे में बताएं, पूरी जानकारी। 11 तारीख को ये स्कूल से आया था। इसके साथ सीनियर्स द्वारा मारपीट की गई थी। अच्छा। फिर मैं इसे नज़दीकी हॉस्पिटल दीपचंद बंधु लेके गया और 20 तारीख को इलाज के दौरान इसकी मृत्यु हो गई। अच्छा, आपने कहा सीनियर्स द्वारा, कौन सी क्लास में पढ़ते थे जो सीनियर्स थे? क्लास का तो पता नहीं है क्योंकि बच्चे ने मेरे को अभी पूरा क्लियर नहीं किया था, लेकिन उसने बताया था कि सीनियर थे और 8वीं 9वीं के बताए जा रहे हैं क्योंकि उसने बताई थी उनकी रेड टाई। अच्छा, रेड टाइप। एक बार बताइए, स्कूल प्रशासन आखिर कुछ नहीं कर पा रहा, क्या वजह क्या हो सकती है? क्या स्कूल के जो सर प्रिंसिपल थे, सर टीचर से तबादला हो सर गया? सर सर इसमें काफ़ी ज़्यादा स्कूल प्रशासन की लापरवाही साफ झलक रही है। मैं 11 तारीख को जब ये इंसिडेंट हुआ, 11 से 20 तारीख को मेरा बच्चा जगह शिकायत किया तो मैं लगातार यहाँ पर आता रहा, लेकिन इनकी तरफ से हमें कोई भी ऐसा कमिटमेंट नहीं मिला, कुछ भी ना उन बच्चों का पता लगा जो इसमें इन्वॉल्व थे। और उसी चीज़ की लापरवाही उनको वो हो गई। 20 तारीख को जब मेरे बच्चे की मौत होती है तो मेरे को उसकी क्लास टीचर का फ़ोन आया कि प्रिंसिपल सर आपसे मिलना चाहते हैं। तो मैंने बोला अब मेरा बच्चा ही मर गया तो मैं क्यों मिलूँगा आपसे। तो उसके बाद ये सिर्फ अपनी लीपा-पोती में लग गए। इसमें उम, उसके बाद पता लगा कि ना मतलब बच्चों को टॉयलेट पिलाया जाता है। अच्छा जी, हाँ जी, स्कूल में? स्कूल के अंदर सीनियर्स द्वारा छोटे बच्चों को टॉयलेट पिलाया जाता है और कान का पर्दा एक फाड़ दिया था। और क्या कहते हैं, टीचर्स द्वारा मतलब स्टूडेंट्स को भी मारा जाता है। मतलब टीचर द्वारा स्टूडेंट से बेरहमी से बर्ताव किया जाता है? बेरहमी से बर्ताव किया जाता है। और अभी मेरे सुनने में आया था परसों की कुछ बच्चों के तेजाब से हाथ भी जल गए। तेजाब से हाथ जल गए? हाँ जी, स्कूल की ये घटना है कि तेजाब से हाथ? स्कूल की घटना है। बच्चे फर्स्ट सेकंड क्लास के थे और क्या कहते हैं तेजाब से उनके हाथ जल गए। अच्छा जी, हाँ जी, एक बार बताइए। डाल दिया ही होगा तेजाब। तेजाब डाल दिया होगा तभी तो जले होंगे। अच्छा, और क्या। एक बात बताइए सर जी, आपको जब ये खबर जानकारी मिली उस दौरान आप स्कूल गए थे? हाँ जी, मैं 11 तारीख से 20 तारीख तक लगातार स्कूल गया था, लेकिन इनकी तरफ से मेरे को कोई भी वो नहीं मिला। इन्होंने सिर्फ अपना पल्ला झाड़ा और इस तारीख जिससे कि बच्चे का और स्कूल का नाम खराब ना हो। नाम खराब ना हो। और अब तक स्कूल प्रशासन अपनी कमियों को छुपा रहा है और अभी तक कोई भी इन्होंने हमारे सामने कोई भी ऐसा बच्चा पेश नहीं किया है जो मेरे बच्चे की मौत में गुनहगार है। अच्छा, मतलब जो इस बच्चे के गुनहगार है उन्हें किसी को अभी तक कोई सजा नहीं मिल पाई है? नहीं, कोई ऐसा ये ये पुलिस प्रशासन द्वारा? आइडेंटिफाई भी नहीं कर पाए हैं अभी तक कि इसमें कौन-कौन बच्चे सम्मिलित हैं। सीसीटीवी कैमरास लगे होते हैं और बल्कि ये घटना जो आप बता रहे लंच के हिसाब की शायद है, लंच के टाइम की है, तो लंच में तो सभी को बकायदा पता हो जाता है क्योंकि वैसे भी लंच में बच्चे खेल रहे होते हैं उस दौरान तो। सर ये मिस्ट्री बनी हुई है। मैं पिछले 1 महीने से सिर्फ 11 तारीख से आज तारीख 13 हो गई, मैं सिर्फ यही पता करने की कोशिश कर रहा हूँ कि उस 11 तारीख के दिन मेरे बच्चे के साथ ऐसा क्या हुआ था जो हम लोगों से अभी तक छुपाया जा रहा है। कोई खुलासा कुछ नहीं? कुछ भी नहीं है सर, खुलासा कुछ भी नहीं है। एक बार बताइए। सिर्फ ये अपनी लीपा-पोती में लगे हुए हैं। हम लोगों को अभी कुछ भी ऐसा आश्वासन नहीं मिला है कि हमें लोगों को बताया जाए कि इसमें कौन-कौन बच्चे गुनहगार हैं। एक बार बताइए सर, जब ये घटना हुई उसके बाद क्या स्कूल प्रशासन द्वारा वो जो टीचर्स थे, प्रिंसिपल्स थे, उन्हें हटा दिया गया, फिर उन्हें क्या करा गया? सर इसमें क्या, जो टीचर प्रिंसिपल जो थे स्कूल के वो रातों रात ट्रांसफ़र कर दिए गए। अच्छा। हाँ, तो वो ट्रांसफ़र का मतलब क्या है कि वो इस चीज़ में गुनहगार थे, इसीलिए उनको ट्रांसफ़र किया गया। और ट्रांसफ़र करने से काम नहीं चलेगा, जो इसमें इन्वॉल्व है वो सारे के सारे सस्पेंड होंगे। अच्छा, हाँ जी। ये स्कूल जब से बंद है लगातार? हाँ ये जी। स्कूल जब से बंद है? स्कूल अभी चालू है?
चालू है। स्कूल चालू है अ, और स्टूडेंट्स इसमें 1600 स्टूडेंट्स हैं सर स्कूल में, जिसमें से सिर्फ 500-600 बच्चे आ रहे हैं। बाकी जो बच्चे हैं वो इतने ज़्यादा डरे हुए हैं कि वो कि स्कूल अपनी जान के लिए नहीं आ रहे। नहीं आ रहे, क्योंकि जान पे उनकी जान पे सवाल बना हुआ है कि जब इस तरीके की घटना अगर ऐसे स्कूल में रहती है तो हमारे बच्चे की क्या सुरक्षा है। यहाँ पे हर जितनी भी माएँ खड़ी हैं, आप ये देखिए कि जितनी माएँ खड़ी हैं, बैठी हैं, ये खड़ी हैं, इनका सिर्फ यही सवाल है कि हम किस बेस पे बच्चे को भेजें, इस स्कूल में क्या सुरक्षा है। अगर सुरक्षा होगी जभी तो हम शिक्षा लेंगे ना सर। जब बच्चे में जान होगी जभी तो बच्चा पढ़ेगा। तो सिर्फ यही सवाल है सर यहाँ पे सबका। एक ही सवाल है हाँ कि जी, सुरक्षा दो जब भी हम भेजेंगे, हाँ जी। और जो कि सुरक्षा भी किसी को प्रदान नहीं की जा रही। कोई सुरक्षा प्रदान नहीं की है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी तक इन्होंने वो तीनों बच्चे जो जो मेरे बच्चे की जो गुनहगार थे वो भी अभी आइडेंटिफाई करके उन पे कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो देख भाई और मौजूद है भाई, क्या कहना चाहेंगे इस स्कूल के ऊपर कि ऐसी घटना आ रही है सामने दिल्ली के स्कूलों में। वो कहते हैं कि हमने बहुत अच्छा कर दिया स्कूलों में। वही तो बात है ना, इतना अच्छा कर दिया। अभी तो हंसी आ रही है, इतना अच्छा कर दिया, लंदन पेरिस बना दिए, जहाँ बच्चे एक बार घुसते हैं और मारे जाते हैं, लड़कियां जाती हैं छेड़ी जाती हैं, बच्चे स्कूल में पढ़ने जाते हैं टॉयलेटों में पिट रहे हैं। अब समझ रहे हो किस हद तक का यहाँ अराजक तत्व यहाँ भरा पड़ा हुआ है कि अब मेरे को तो लगता है कि ये शायद न्यूज व्यूज में ज्यादा चल जाएगा। उसके बाद लोग अपने बच्चों को स्कूल भेजने से पहले 4 बार सोचेंगे। आप सोच रहे हो, एक डर का माहौल इन लोगों ने बना दिया है। यहाँ जितने भी लोग गार्जियन बैठे हैं बस यही लेकर सोचें कि कम से कम एक को इंसाफ मिले, और वो सारे जो क्रिमिनल चेहरे हैं जो इस स्कूल को दिखाइए, जो एकदम अलकायदा का स्कूल बना रखा है इन लोगों ने। सर्वोदय बाल विद्यालय आपका तिलक ब्लॉक ललिता ब्लॉक में है, शास्त्री नगर। आप सोचो यहाँ पे बच्चे पढ़ के डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे कि क्रिमिनल निकलेंगे। आप एक बच्चे को टच कर दो तो गैंग बना के आ जाता है मारने। टीचर कुछ बोल दे तो टीचर को डर है, या तो कहीं टीचर मिला भगत होगा। आप एक बात सोचो ना, कैसी बात आ गई है कि एक बच्चे को वो भी लंच के टाइम में इतना मारा गया कि, और बच्चे मुंह मुंह में वो मास्क लगा के मारे कि वो बच्चा मर गया 9 दिन के ट्रीटमेंट के बाद। जो ये चल रहा है आपका, दिखाइए इसको, जस्टिस फॉर जो क्लिंटन चल रहा है, इस ट्रेंड को तो मैं बोलूँ लोग हर तरफ ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पे डाले, ताकि इस एक बच्चे के इंसाफ से उन सारे माता पिताओं के मन में एक आस जगेगी कि कल हमारे बच्चे के साथ अगर कोई छोटा मोटा लड़ाई झगड़ा भी करेगा तो उसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन होगा। और अगर इस बच्चे को जस्टिस नहीं मिला, इस बच्चे के साथ इंसाफ नहीं हुआ, तो कल हर माँ बाप एक डर के वो समावेश में रहेगा, डर के रहेगा कि भैया आज वो तो परिवार अपना बच्चा खो दिया, कल हमारे भी बच्चे का वो दिन ना आ जाए। आप समझ रहे हो। तो मैं सरकार से ही बोलूंगा कि यहाँ पे स्ट्रिक्ट एक्शन ले। आपकी सरकार है, आपके अंदर आपका हेल्थ विभाग आता है, स्कूल्स आपके हैं, यहाँ के एमएलए आपके हैं, सोमदत्त जी हैं जो। तो बोलने का मतलब है इतना किस बात का डर है। आप इतना आंदोलन बड़े बड़े स्टेटों में जाके वादे करते हो कि हम दिल्ली का स्कूल स्ट्रक्चर देखो, दिल्ली का स्वास्थ्य व्यवस्था देखो, हम ऐसा बना देंगे वैसा बना देंगे। अब ये न्यूज जब जाएगी दूसरे स्टेटों में तो आपको चप्पल जूता चलाएंगे। भैया आप जो बड़े बड़े जुमले वादे कर रहे हो, आपके स्कूल के तो बच्चे मर जा रहे हैं। कोई पढ़ने भेजता है बच्चों को, मरने भेजता है, पढ़ने भेजता है। कैसी, मैं तो बोलूंगा क्या मैसेज दे रहा है लोग। ये भाई साहब एक बार गेट दिखाओ, ये पीछे वाली गेट दिखाओ, ये काला कलर का। इसी काले गेट के पीछे में सारे लफूत लड़के छुट्टी के टाइम बैठे रहते हैं यहाँ पे गैंग बना बना के। इसको डालना, ध्यान से दिखाना। इस गेट के सामने सारे लफूत बच्चे इस एरिया में आते हैं, बाहर बाहर के इलाकों से, या कुछ स्कूल के भी होते हैं। लड़कियां आते जाते छेड़ते हैं। माँ बाप बच्चों को पढ़ने भेज रहे हैं कि छेड़ने के लिए भेज रहे हैं। बच्चे घर पे बता नहीं पाते होंगे कि एक बार बताएंगे गार्जियन आके लड़ेंगे, वो रोज परेशान करेंगे। क्या करें, बच्चे भी तो मजबूर हैं। अब 1600 बच्चे हैं, 1600 में क्या 100 बच्चों के बारे में स्कूल को पता नहीं होगा? क्या 10 जो मेन मेन बच्चे होंगे उनके बारे में पता नहीं होगा? अरे एक बार सही से इनकी टांग तोड़ दो, सही से इनकी खाल उधेड़ दी जाए ना, तो 1500 बच्चों का भविष्य सही हो जाएगा यहाँ पे। जिस दिन हल्ला हो रहा है तो आप टाइट सिक्योरिटी कर रहे हो, लाइन में ले जा रहे हो, और जब नहीं है तो बच्चे मर रहे हैं। सोच रहे हो आप लोग, खुद सोचो महाराज, कितना गंदा माहौल इन लोगों ने बना दिया है। लाइन अभी नहीं लगी थी, ये लाइन अब लगी जब से प्रदर्शन हुआ है। जी, अच्छा। जब से प्रदर्शन हो रहा है, जब से ये लाइन लगी है। तो अब सोचिए क्या, जो सब अंकल ने बताया कि जब ये प्रदर्शन लग रहा है
प्रदर्शन के इंसाफ के लिए एक होता है दिखावे का प्रदर्शन। यहाँ तो एक माँ अपनी आंसू निकाल रही है कि उसके लाल को, अब तो लाल तो चला गया, अब लाल को, हत्यारों को तो सजा मिले कम से कम। भाई आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा इसी के उस पे कि ये स्कूल में जो प्रिंसिपल है, टीचर है, वो कहाँ थे? उनका उनका नाम बताना चाहिए, वो नाम बता। प्रिंसिपल का तो इन लोगों को ट्रांसफर करा दिया। जयप्रकाश प्रिंसिपल का नाम है। प्रिंसिपल, हाँ, विक्की क्लास टीचर का नाम था। अब सोचिए प्रिंसिपल का तो तबादला करा दिया लोग। भैया उस पे एक्शन क्यों नहीं लिए? तुम्हारे स्कूल में बच्चा मरा, एक बात बताओ, किसी जगह में कोई अपराध घटना हो जाती है तो लोग बोलता है भैया इस एरिया के एमएलए को सस्पेंड कराओ, पुलिस थाना को एसपी को हटा दो। कोई क्षेत्र में कांड हो जाता है तो सस्पेंशन तक हो जाती है एसपी को, और इसका ट्रस्ट ट्रांसफर करा दिए। अरे उस पर कार्रवाई होनी चाहिए कि तुम स्कूल की कैसी नियंत्रण, कैसी व्यवस्था रख रखे हो कि बच्चे लड़ रहे हैं, बच्चे क्या बोलते हैं, बच्चे चाकू ब्लेड ला रहे हैं छुपा के, बच्चे लड़के। क्या इसी वजह से तो स्कूल के प्रिंसिपल पे कार्रवाई नहीं हो रही कि जो केजरीवाल की सरकार है, उसकी सरकार की जो न्याय व्यवस्था है उस पे दाग ना आ जाए? वही हो सकता है, कहीं मिली भगत हो सकता है किसी। देखो एमपी एमएलए का तो लड़का यहाँ पढ़ेगा नहीं, जाहिर सी बात, वो तो अपने बच्चों को विदेश भेज देते हैं। अगर इतनी उनकी व्यवस्था इतनी टाइट होती तो उनके बाल बच्चा यहाँ पढ़ रहे होते और बताते देखो हमने देश के लिए कितना अच्छा काम किया है, मैं इस क्षेत्र का एमएलए हूँ और मेरा बच्चा इस स्कूल में। तो सुनो, ये सब दिखावे का जुमलेबाजी है। बड़े बड़े दीवार खड़ी कर देने से ना, वो आप डेवलपमेंट मत मानो। इस बड़े बड़े दीवार के पीछे जो कुकर्म हो रहे हैं ना, उसको एक्सपोज कीजिए, आप लोग दिखाइए ताकि जनता को पता चले और सही स्कूल चुने। माँ बाप तो मेरे को लग रहा है ऐसा डर जाएंगे भैया नहीं चाहिए सरकारी स्कूल, गली के हम तो कैमरे जितने भी पैसा लगे हुए हैं, सारे बंद है। गली के कैमरे जितने भी लगे हुए हैं, सारे बंद है। हमारी गली में कैमरे लगे हुए हैं, सारे बंद है। चैन स्नैचिंग हुई थी या क्या था, पुलिस डिपार्टमेंट के बंदे वहाँ लग रहे थे चेक करने के लिए, और इन्होंने लगा रखे हैं सब। इन्होंने षड्यंत्र रचा रखा है, इन्होंने पैसे कमाने के लिए इन्होंने मिसगाइड कर रखा है। मैं तो केजरीवाल से कहता हूँ, केजरीवाल थोड़ी सी भी आंखों में अगर शर्म है तो तुम्हारे को यहाँ इंसानियत है इस बच्चे के लिए, शोक संदेश के लिए आना चाहिए तुम्हारे को, नहीं तो बर्खास्त कर दो अपनी सरकार को। बिल्कुल सही सही। बर्खास्त कर दो। अब सोचिए केजरीवाल के बेटे पे किसी पत्रकार ने एक उंगली उठा दिया तो उसको 2 दिन में ही आपने अरेस्ट कर लिया। क्या नाम था उन पत्रकार का जिनको अरेस्ट किया गया? हाँ, सोचिए उनको अरेस्ट कर लिया गया, एक पत्रकार को, और यहाँ आपके स्कूल में बच्चा मर गया, आप इसको अरेस्ट करवा के क्यों नहीं छानबीन करवाए? अगर आपसे नहीं हो रहा है तो सीबीआई को जांच दे दो, 2 दिन के अंदर सारा लिस्ट निकल जाएगा कौन से लड़के कौन सी बदमाशी करते हैं। पढ़ने आ रहे हो कि बदमाशी करने आ रहे हो? अगर जो उन्होंने सीबीआई को देते फिर तो इसको पूरा शिक्षा व्यवस्था का ही चिट्ठा अरे निकल तो जाएगा। इसी बात का तो डर है, तो अब नहीं निकलेगा। अब ये वीडियो सब चलेंगे, आप लोग जो दिखा रहे हो निष्पक्ष, आप लोग आकर इस चैनल से आप अपने माध्यम से बता रहे हो, तो अब नहीं उठेगा, लोग सवाल नहीं करेंगे। इस एरिया में क्या सारे बीजेपी के वोटर हैं क्या? आपके वोटर नहीं होंगे, आम आदमी पार्टी के वोटर होंगे भाई, जाहिर सी बात है, तभी यहाँ का एमएलए जीता हुआ है। तो जब आप अपने वोटरों के लोगों के सगे नहीं हो तो आप किसके सगे होगे भाई साहब? आप किसके सगे होगे? आप ना अपने वोटर के होगे ना किसी के ना होगे। जहां जहां वीडियो जाएगी, लोगों के अंदर जमीर बचा है ना, आने वाले जिस इलेक्शन और सीट के दम पे उड़ रहे हो ना, नोटा दबा देंगे लेकिन तुम्हें वोट नहीं देंगे, लिख के दे रहा हूँ। क्योंकि आपकी जो कानून व्यवस्था और ये स्वास्थ्य व्यवस्था, स्कूल व्यवस्था देख कर ना सब हाथ जोड़ लेंगे, भैया नहीं चाहिए। वो तो फ्री भी देते हैं, लोग कहते हैं हम फ्री के उस पर जीत जाएंगे, फ्री के उस पर जीत जाएंगे। फ्री फ्री किसी भी देश को बर्बाद करना हो ना, वहाँ फ्री की राजनीति कर दो, वो देश अपने आप बर्बाद हो जाएगा। बस यही बोलना चाहूंगा कि जो भी लोग हैं कल्प्रिट हैं, उन सभी को सजा मिले और बच्चे को न्याय मिले, बस यही बोलना चाहूंगा। तो यहाँ पे जस्टिस फॉर किंगटन की लगातार मांग उठ रही है। यहाँ पे आम जनता भी काफी ज्यादा है जो कि इसके ऊपर मांग उठा रही है। हाँ, कुछ कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूंगा, ये बच्चा मारा है, कीर्तन जो है, जब तक इसको न्याय नहीं मिलेगा हम धरना प्रदर्शन नहीं छोड़ेंगे। अगर हमारे अनशन पे भी बैठना पड़े, अन्न पानी हम छोड़ देंगे जब तक। और ये प्रशासन को मैं कहता हूँ, प्रशासन को कहता हूँ, उनसे निवेदन करता हूँ कि सख्त सख्त कार्रवाई की जाए। और जो प्रिंसिपल है और जो टीचर है वो अभी तक यहाँ से ट्रांसफर कर दिए, उनके संग में कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, इसमें सरासर लापरवाही हो रही है। मैं ये कहता हूँ कि एलजी साहब से और हमारे जो मोदी जी प्राइम मिनिस्टर जी से मैं कहना चाहता हूँ, आपसे निवेदन है कि इस बच्चे के बारे में जल्दी जल्दी जितनी भी कार्रवाई हो सकती करें। और गृह मंत्री से भी कहना चाहता हूँ कि मेरी निवेदन है, हम बयान नहीं कर पा रहे कि हम क्या बोले क्या नहीं बोले,
हमें समझ में यही आता है कि हमें न्याय दिला दो और हम अपने चुपचाप से चले जाएंगे। अंकल जी, आपसे अंतिम क्वेश्चन करना चाहूंगा कि माँ बाप भेजते हैं बच्चों को स्कूल में शिक्षा प्रदान करने के लिए, लेकिन अगर जो इसको शिक्षा के मंदिर में ही स्कूल का दूसरा नाम शिक्षा का मंदिर दिया जाता है, उसी में अगर जो ऐसी दिल दहलाने वाली मौत की घटना होगी, ये फिर माँ बाप मौत की घटनाएं जो होती हैं ये इनके डिपार्टमेंट की है, टीचरों की गलतियों से होती हैं। जो ब्लेड लेके चाकू लेके जो स्टूडेंट आ रहे हैं, जो भी आ रहे हैं, इनको टीचर को नहीं पता, ये क्या चेक नहीं कर सकते? और तो और बच्चों के माँ बापों को हरिसमेंट किया जा रहा है, उनको डराया जा रहा है, हर चीज में बच्चों को डराया जा रहा है। बच्चे बोल नहीं पा रहे हैं, जो कि बच्चे बोलना भी चाहते हैं उनको हरेसमेंट करा जा रहा है। फिर आपसे यही क्वेश्चन है कि क्या माँ बाप दोबारा ऐसे में भेजेंगे, क्योंकि वो तो डर जाएंगे कि नहीं भेजेंगे। नहीं भेजेंगे। और बहुत से माँ बाप ऐसे हैं जो यहाँ आ रहे हैं, हमारे सहयोग में आ रहे हैं और कर रहे हैं। वो माँ बाप कहते हैं कि भी जब इस बच्चे के साथ हो सकता है हमारे बच्चे के साथ भी हो सकता है, इसलिए। और मैं गृह मंत्री जी अमित शाह से भी बोलूंगा कि अमित शाह जी थोड़ा सा जाग जाओ और यहाँ के लिए देखो कि ये क्या हो रहा है, केजरीवाल की सरकार क्या कर रही है। क्या तुझे बिना ये अपना एमएलए जो है सोमदत्त क्या सोया हुआ है क्या, अभी तक जाग नहीं चाहोगे आप? मेरा नाम हेमंत पागल है। जो ये केस आज इस दिल्ली में हो रहा है, ये पहला केस नहीं है। इससे भी पहले 2-3 केस हमारी छोटी छोटी बेटियों के साथ, बहनों के साथ ये केस हो चुके हैं दिल्ली के अंदर। केजरीवाल को नहीं, ये केजरुद्दीन है जो वहां जाके कोई मौलवी के साथ घटना होती है वहां तुरंत ही पहुंच जाते हैं। और यहाँ क्यों नहीं आए? क्या ये इनका बेटा नहीं था क्या? ये दिल्ली के अंदर पहला केस नहीं, ये दिल्ली में 3-4 केस मैंने देख चुका हूं अपने साथ। जहांगीरपुरी के अंदर अभी 1.5 साल पहले हुआ था। ये दिल्ली के अंदर साल में कोई ना कोई ऐसा केस निकलता है, उसके स्कूल के अंदर ऐसा कुछ होता है कि किसी ने के साथ ऐसी घटना हो जाती है और कोई टीचर जहाँ कोई दिक्कत आती है उसको यहाँ से दूसरी जगह पहुंचा देते हैं। ये दूसरी जगह क्यों पहुंचाते हैं? कि ऐसा कांड अब दूसरी जगह होए, ऐसा कांड दूसरी जगह हो, इसलिए ट्रांसफर कर दिया जाता है। मैं तो ये कहता हूँ, ये तो भाई साहब नौकरी की बात कह रहे हैं कि इनको नौकरी से हटाया जाए। मैं तो ये कहता हूँ इनको सीधे नौकरी से हटा के सीधे फांसी पे भी लटकाया जाए, क्योंकि फांसी पे लटकाएंगे तो दूसरे को स्कूल में ना तो जाएंगे ना दूसरा ऐसा भाई हमारे सामने से जाएगा। मैं सभी से कहना चाहता हूँ, और ये इसी स्कूल की घटना नहीं है, हमारे भजनपुर के अंदर भी, जमुना पार्क के अंदर भी इतने स्कूल हैं, वहां भी सामने पार्क होते हैं और वहां पे छोटे छोटे बच्चे एक दूसरे के साथ खेलना, चप्पलों से मारना, कोई डंडे से मारना, 12-15 लड़के गैंग बना लेते हैं और वो चलते हैं। मैं ये सभी से कहता हूँ, जब टीचर के स्कूल के अंदर 1600 1800 बच्चे होंगे तो वो कहाँ से पढ़ेंगे? 1800 जिस टाइम पे मैं पढ़ता था 10th क्लास में, उस 10th क्लास में 140 बच्चे, 145 बच्चे हुआ करते थे। तो सभी से कहना चाहता हूँ, अपने स्कूल के अंदर, क्लास के अंदर ऐसे जिंदों को और ऐसे राक्षसों को स्कूल के अंदर ना रखें, इनको स्कूल में एडमिशन ना दें। ऐसा को तो बाहर ही रखना चाहिए, जिससे छोटे छोटे बच्चे, इनकी ना तो बदमाशी की उम्र थी, इनकी खेलने कूदने की उम्र थी, पढ़ाई की उम्र थी, आज वो हमारे सामने से बीच में से गायब हो गया। भाई आपसे एक बात करना चाहूंगा, आपने कहा पढ़ाई के ऊपर, मंदिर को शिक्षा का मंदिर कहा जाता है, ओ स्कूल को शिक्षा का मंदिर कहा जाता है, लेकिन ऐसी शिक्षा के मंदिर में जब दिल दहलाने वाली घटना होगी तो माँ बाप कैसे भेजेंगे अपने बच्चों को स्कूल? मैं तो ये कहता हूँ, मैं तो ये कह रहा हूँ भैया, हर एक बच्चे का अधिकार होता है उसे शिक्षा ग्रहण करना। हमने पढ़ाई के लिए सोचते हैं कि अपने बच्चे को ये बनाएंगे, पढ़ के ये करेगा। भैया ने भी सोचा होगा कि हमारा बच्चा ये बनेगा, पर इसी मंदिर ने, जो ये केजरुद्दीन ने ये जो मंदिर विद्यालय का बना रखा है, इसका ये हाल आपके सामने ही है। ऐसे स्कूल, ऐसे विद्यालय, ऐसे टीचर, ऐसे प्रिंसिपल हमें नहीं चाहिए। केजरुद्दीन अपने बच्चे, तो देखा, यहाँ आम जनता की यही राय थी। इनके पिताजी से भी हमने बात करी, उनका भी दुख एक टाइम पे दिखाई दिया। तो मेरी तरफ से भी यही निवेदन है
कि ज़्यादा से ज़्यादा हैशटैग फॉर कीर्तन के नाम से चला जस्टिस फॉर कीर्तन के नाम से चलाया जाए, जिससे कि इस छोटे से मासूम 12 साल के बच्चे को जिसकी निर्मल हत्या कर दी गई उसे इंसाफ मिल सके। और ये मेरा दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी, जो कि अपने आप को ऐसा मुख्यमंत्री बताते हैं जो कि कभी नहीं पैदा हुआ, ऐसे ऐसे मुख्यमंत्री बताते हैं, ऐसे ऐसे दावे करते हैं, वो यहाँ पर आए, लैंड पर आकर के, जमीन पर आकर के देखे उनके ही दिल्ली में कैसी घटनाएं हो रही है। नरेंद्र मोदी भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी कहना चाहूँगा, गृह मंत्री अमित शाह जी से भी रिक्वेस्ट है कि इस पर ध्यान दें और छोटे से बच्चे को इंसाफ दिलवाए और इस स्कूल के प्रिंसिपल टीचर्स का सस्पेंशन ऑर्डर निकाले। साथ साथ में जो इस बच्चे के जो वो बालक गुनहगार है जिन्होंने इसकी हत्या करी है, उन्हें कार्रवाई के अनुसार उन्हें सजा दी जाए। इसी के साथ मैं पीयूष कुमार, संपूर्ण भारत न्यूज।